दोस्तों, आप लोगों को मैं फ्रंट पे बताया और दिखाया कि पहाड़ी क्षेत्र में ऊँचा-नीचा ज़मीन है थोड़ा बहुत 10 फुट, 20 फुट, 15 फुट, तो उसमें घर हम कैसे बनाएँ, उसका लेआउट कैसे करें? नमस्कार दोस्तों, मैं रामू चौहान अपने यूट्यूब चैनल चौहान मिस्त्री पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि कहीं पहाड़ी क्षेत्र में हम अगर ऊंचा नीचा ज़मीन है तो उसका हिसाब किताब कैसे करेंगे। हमारे बहुत सारे मिस्त्री भाई लोग इसमें फंस जाते हैं और लाजमी है कि ये समझ के बाहर की बात हो जाती है थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे पास इतना जुगाड़ कुछ है नहीं कि हम वो ऐसे निकालें। अगर मान लीजिए कि इधर है, ऐसा जगह है, अगर डाउन जगह है, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही है, 2 मंजिल के बराबर है, इसमें 2 मंजिल आ सकता है। और मान लीजिए इतना 1 मंजिल आ सकता है, 10 फुट ये खाई है, 10 फुट है, ये मान लीजिए 20 फुट है, जो भी है इतना खाई में अगर है जगह, और आपका इधर जगह कम है, रोड के साइड में ये देखो रोड है, और इधर जगह कम है और इधर जगह आपका ज़्यादा है, लेकिन ये खाई में है, तो 1-2 कॉलम जो है, एक वहाँ आ जा रहा है, एक यहाँ आ जा रहा है, एक यहाँ आ जा रहा है, दूसरा कॉलम है, मान लीजिए एक इधर आ गया और दूसरा कॉलम इधर खाई में जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो हम लेआउट कैसे करेंगे? हम इसकी हाइट कैसे नापेंगे कि इसकी हाइट कितना है, वहाँ से यहाँ जो इस लेवल का दूरी है वो कितने हाइट पे है, तो इसको हम समझाएंगे आप लोगों को। और चलिए हम नीचे वो फ्रंट पे चल कर देखते हैं और समझाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग ऊपर से हम आपको बता रहे थे, इधर ऊपर से बता रहे थे कि अगर यहाँ से हमें इस पोर्शन से अगर कॉलम ले जाना है, अगर आपका जमीन उधर पड़ता है और बाकी साइड से रोड है और रोड से थोड़ा ही ज़मीन बचता है आपका, और पीछे इतना गड्ढा में ज़मीन बचता है, तो इधर से आप अगर कॉलम उठाकर ले जाते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर आपका ज़मीन इतना ज़ाया हो जाएगा या जो भी आपका प्रॉब्लम हो। तो ऐसी स्थिति में हम कॉलम को कैसे लेंगे और हाइट को कैसे मेंटेन करेंगे कि कितना हाइट है, तो इसका हाइट हम कैसे नाप सकते हैं, तो हम अपने मिस्त्री भाई लोगों को इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। देखिए कुछ बता रहे हैं, तो इधर तो मान लीजिए एक वाल लगा हुआ है, तो वाल लगा है तो इधर थोड़ा समझाने में आपको देखने में तो इतना नहीं लगेगा कि भाई ये तो वाल लगा है, तो इस पर्सन को मान लीजिए इस चीज़ को हम इधर लेते हैं। मान लीजिए ऐसा जमीन होता है, ऐसा मीठा मीठा पहाड़ी क्षेत्र की जमीन होता है और वहाँ पे घर बनाना है, इधर भी जमीन है, तो यहाँ पे कॉलम हमें निकालना है, एक यहाँ है, एक वहाँ हो सकता है, तो वहाँ हो सकता है, तो इसकी हाइट कितना, उस लेवल पे इसकी हाइट कितना है, यहाँ से कितना हाइट पे ले जाएंगे कि उस लेवल पे जाएगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो आइए समझाते हैं इसमें, और बाकी हम आप लोगों को अपने कॉपी कॉलम से भी समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ फ्रंट से समझिए इसकी हाइट हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे कि कोई बांस लेंगे, एक बांस लेंगे और बांस को यहाँ से निकालना है, तो हम यहाँ से पकड़ लेते हैं, इतना तो लेवल हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे अंदाजा आ जाएगा, यहाँ खड़ा करेंगे जहाँ समीप है ये, और बांस को यहाँ खड़ा कर देंगे और इसकी हाइट हमें नाप समझ देंगे कि कितना फुट का बांस है, पहले नाप लेंगे 15 फुट 20 फुट जितना करना होगा, अच्छा ये दूरी आपका मेजरमेंट करने में अच्छा है, तो 15-20 फुट का बांस मिलता है, और 20 फुट का है तो यहाँ खड़ा करेंगे और इससे रस्सी एक उसके ऊपर सिरे पे एक रस्सी बांध कर रखेंगे, तो उस रस्सी को हम यहाँ बांस खड़ा कर दिया, एक बंदा रस्सी पकड़ के रखेगा और इधर से चल जाएगा और उस रस्सी को लेवल में रखेगा, जो बांस हमारा होगा यहाँ जिसके लेवल में यहाँ जहाँ भी जाता है तो उसके लेवल में ऐसे ऐसे रस्सी को पकड़ के रखेगा, और वहाँ पे जहाँ पे रस्सी लेवल में जाता है वहाँ पे आप निशान लगा लेगा बंदा, और वो हो के बाद अब फिर हम क्या करेंगे, उस रस्सी की दूरी को यहाँ से जो अगर बांस यहाँ खड़ा किए हैं और रस्सी ये जो गया है वहाँ पे पकड़े हैं और लेवल में, तो ये रस्सी को भी दूरी को हम मेंटेन करेंगे कि कितना लंबा रस्सी है, क्योंकि यहाँ से वहाँ की दूरी निकालने में हमें आसानी होगा कि यहाँ से वहाँ की दूरी जो ऊपर ऊपर होगा वो कितना हो रहा है, इसको भी मेजरमेंट करना है ना हमें हिसाब से। तो यहाँ बांस खड़ा कर दिए और बांस खड़ा करने के बाद ये जो रस्सी लेवल में पकड़ेंगे तो इस रस्सी की दूरी भी हम लिख कर रखेंगे, कॉपी पेन साथ में होना चाहिए, लिख लेंगे। और यहाँ पे अगर मान लो वहाँ पे अगर आ गया, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया या कहीं पे दिख दिखाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, चले जाएंगे, वहाँ पे चले जाएंगे और ये बांस की लकड़ी का भी तो हमें लंबाई पता है कि 20 फुट का है, जितना लकड़ी होगा उतना हम जोड़ लेंगे और लकड़ी का भी लंबाई को हम लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे फिर आराम से जाकर ऊपर भी
और ऊपर में खड़ा होंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे, यानी बांस को हम खड़ा करेंगे और जो हमारा रस्सी होगा उस रस्सी को हम फिर वैसे ही खींच कर उधर लेवल में रखेंगे। लेवल में रखेंगे। आप कहोगे आप कि लेवल में मिस्त्री कैसे हो सकता है, रस्सी अंदाजा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर चाहे मिस्त्री तो नहीं हो सकता है। अगर आपको हम लेवल करने को बताते हैं, तो एक बांस यहाँ खड़ा कर दिए हैं और रस्सी ये जो हम पकड़ रहे हैं, तो अगर उतना आपको मेंटेन करना है कि एकदम लेवल में चाहिए, तो आप एक फिट लेवल ले लो और जो रस्सी यहाँ पकड़ोगे, यहाँ या जहाँ भी आ रहा है वहाँ रस्सी को एक सीधा पकड़ोगे, उससे रख कर फिट लेवल आप ऊपर नीचे थोड़ा हम माइनेज कर सकते हैं। तो मिस्त्री जो भी ये निकालेंगे उन लोग को ऐसे पता हो जाएगा, अच्छा से उन लोगों को पता है, इतना थोड़ी समझाना है कि लेवल कैसे करना है। तो एक बार इतना मेंटेन हो गया, दूसरी बार में फिर वही प्रक्रिया करेंगे, बांस खड़ा करेंगे और फिर उस रस्सी को उधर खींचेंगे। अब जगह ये जो है ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो इतना ही दूर रस्सी खींचेंगे और इतना ही दूर रस्सी को खींचेंगे। तो इतना दूरी एक बार में 10 फुट हुआ था रस्सी की दूरी, और एक बार में 10 फुट हो सकता है, क्योंकि जमीन आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन बांस की लंबाई को एकदम मेंटेन करके रखना है। अगर वैसे नहीं होता है तो बांस के एक मीटर पे या एक फुट पे आप निशान मार के उस पर लिख सकते हैं और लिख कर वही अब वही प्रक्रिया अपना कर आप जाएंगे दूसरे बार तीसरे बार में तो आपको पता हो जाएगा, आप अपने लक्ष्य पे, आप अपने ज़मीन के हाइट पे पहुंच जाएंगे। अब ज़मीन के हाइट पे पहुंच जाएंगे तो ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ तो बांस ऊपर हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, ऊपर ही हो सकता है। तो वो जो निशान लगाए रहेंगे तो उस पर रस्सी बांध कर आप रस्सी बांध के और उस लेवल पे आप मेंटेन कर सकते हैं। कितना लगी हुआ आप मान लो 20 फुट का अगर बांधे हैं बांध, तो 20 और 20 40 2 बार में आएगा। अगर 10 फुट का लिए हैं तो 10 फुट जोड़ लीजिए, 3 बार हुआ तो 30 फुट हाइट हो गया। और इसकी दूरी जो रस्सी की होती जाएगी वो रस्सी की दूरी, तो यहाँ से अगर हम नापना शुरू करते हैं तो हमारी जितनी बांस की हाइट होगी, तो इस बांस की हाइट को फुल जोड़ देंगे तो वहाँ से यहाँ की हाइट हो जाएगी। और रस्सी की जो दूरी होगी, लंबाई होगी, वो यहाँ से ऐसे करके ऐसे की दूरी हो जाएगी, यानी लंबाई और हाइट हमारा आसानी से निकल सकता है। तो ऐसे आप गड्ढा हुआ ज़मीन या मतलब पहाड़ी क्षेत्र का ऐसा ऊंचा नीचा ज़मीन का आप लेवल निकाल सकते हैं और इसकी इसकी गहराई को आप पता लगा सकते हैं और उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो इतना से तो शायद आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। और चलिए हम आप लोगों को कॉपी कलम से समझाते हैं। अगर ये वीडियो हमारा आप लोगों को पसंद आ रहा हो दोस्तों, अगर आप लोगों को फ़ायदे वाला लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए हम आप लोगों को कॉपी पेन पे समझाते हैं और डिटेल्स में, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो मान लीजिए कि आपका ज़मीन अगर यहाँ पे पड़ गया, थोड़ा सा मान लीजिए आपका ज़मीन कुछ यहाँ पड़ गया और यहाँ के बाद से एक खाई है, यहाँ का खाई है मान लीजिए 10-15 फुट 20 फुट, जैसे आप पीछे वीडियो में हमारे देख रहे हैं, वैसे यहाँ पे अगर खाई पड़ गया तो आप ज़मीन तो आगे भी छोड़ना होता है, रोड के साथ में कुछ ज़मीन तो छोड़ना ही पड़ेगा। और आपका एक कॉलम यहाँ आ रहा है और एक कॉलम यहाँ आ रहा है और एक कॉलम आपका यहाँ आ रहा है। तो मान लीजिए 3 कॉलम तो ऊपर आ रहा है, कुछ ज़मीन आगे छोड़ना पड़ता है रोड वाला। और अब आप चाहते हैं कि इतने में हम नहीं बना सकते हैं, बहुत छोटा हो जाता है ज़मीन, बहुत कम हो जाता है ज़मीन, तो इतने में तो नहीं बन सकता है। तो आपका ज़मीन पीछे भी है, तो आप चाहते हैं कि एक कॉलम यहाँ से हम उठा लेते, तो हमारा बहुत बढ़िया बन जाता। ऐसा होता भी है, बहुत हमको मिला है ऐसी समस्या बहुत हमको देखने को मिला है। बहुत मिस्त्री लोग भी पूछे हैं इसके बारे में कि भाई ऐसा है तो कैसे लेआउट करें, कैसे एक कॉलम को नीचे से कैसे ऊपर ले आएँ। तो अब मान लीजिए 10-15 फुट नीचे है, तो इसका लेआउट कैसे करेंगे? तो एक कॉलम यहाँ होगा, एक कॉलम यहाँ होगा, तो इसको कैसे बनाएँगे? तो इसकी हाइट को हम कैसे लेंगे कि कितना खाई में है, कितना गड्ढा में है हमारा कॉलम, कितना नीचे से आ रहा है और इसकी दूरी क्या है? हम दूरी लेना चाहते हैं 10 फुट 15 फुट, तो वो कैसे नापेंगे कि कहाँ 10 फुट 15 फुट आएगा? तो इसको समझते हैं जी, इसकी हाइट को हम पहाड़ की हाइट मतलब पहाड़ी क्षेत्र में छोटा पहाड़ 10-15 फुट हमारा जो घर बनाना है उतना ही को हम समझा रहे हैं कि उसकी हाइट हम कैसे निकालेंगे और लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे। तो अब मान लीजिए इसकी हाइट निकालना है, हमारा जो बनाना है घर वो यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी हमारा 15-20 फुट है। मान लेते हैं इसमें हम आप लोगों को तो 15-20 फुट यहीं का दूरी हो जाएगा, लेकिन ऐसे समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि इसकी दूरी हमारा घर यहाँ बनाना है, तो 2-3 लगी यानी 15-20 फुट खाई है, 15-20 फुट 30 फुट खाई है, तो उसकी हाइट हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसके लिए क्या-क्या आवश्यकता पड़ेगी, इसको जानते हैं, तभी हम इसकी हाइट को और लंबाई को निकाल पाएँगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें एक बाँस की ज़रूरत पड़ेगी, बाँस यानी लग्गी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें एक बाँस की जुगाड़ बनाना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके बाद से एक रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। एक रस्सी जो कि
फ्लेक्सिबल ना हो, रबड़ वाला जैसे कुछ ना हो, एक अच्छी सी रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी और एक हमें इंची टेप या मेजरिंग टेप यानी फीता, बड़ा वाला फीता की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हमें 3-4 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। आदमी इसमें रहेगा जितना, उतना सहूलियत होगा इसकी हाइट निकालने में। तो इतना हमें पहले व्यवस्था करना पड़ेगा और इतना व्यवस्था बाँस, फीता और रस्सी और 3-4 आदमी हो, तो इसके बाद से आप इसकी हाइट, पहाड़ की हाइट को निकाल सकते हैं। तो इसको हम बताने जा रहे हैं कैसे निकालेंगे। देखिए, मान लीजिए आपका बाँस है जो, यहाँ पे अगर ये बाँस है, मान लीजिए ये बाँस है, तो इसको पकड़ने के लिए एक आदमी चाहिए, इसको पकड़ने के लिए एक आदमी चाहिए और इसमें जो रस्सी बाँधेंगे, हम उस रस्सी को यहाँ बाँधेंगे सर इसके ऊपरले सिरे पे, ताकि ज़्यादा हाइट हमारा जल्दी कवर हो जाए, 2 ही लगी में हो जाए, 3 ही लगी में हमारा काम हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ बाँधना पड़ेगा और जगह-जगह के हिसाब से, कहीं यहाँ देखिए बड़ा दूरी लिए है, कहीं छोटा है, जहाँ खड़ा होने की जगह है, वहाँ हम छोटा-बड़ा जगह है, हाइट है, तो हम रस्सी को भी ऊपर-नीचे करते रहेंगे और इस बाँस का भी हाइट हमें माप कर रखना पड़ेगा। अगर उतना दिक्कत है तो इसको ऐसे निशान लगा लेंगे कहाँ-कहाँ पे, ऐसे। ऐसे आप निशान लगा सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे रस्सी को बाँधना पड़ेगा। तो ये रस्सी बाँध दिए, तो इस रस्सी को पकड़ने के लिए 1 आदमी चाहिए, तो एक आदमी यहाँ भी चाहिए, तो 2 आदमी इसमें लग गया। 1 आदमी लगेगा, आपको कॉपी पेन साथ में होना चाहिए ताकि मिस्टेक ना हो और नापी जो हो यहाँ से यहाँ की दूरी उसको लिखते जाना है और ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि अगर यहाँ यहाँ से एक आदमी यहाँ खड़ा हो जाए, एक आदमी यहाँ रस्सी पकड़ ले, तो इसकी हाइट निकल जाएगा, तो नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तिरछा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा तो इसकी हाइट और चौड़ाई का क्या कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए इसको एक आदमी यहाँ चाहिए, एक रस्सी चाहिए, एक बाँस चाहिए और एक आदमी इस रस्सी को पकड़ेगा, चढ़ते जाएगा ऊपर-ऊपर और एक आदमी यहाँ इस बाँस को पकड़ेगा और एक आदमी इसको इस नापी को लिखने के लिए चाहिए, वो लिखते जाएगा। तो ऐसे 3 आदमी 4 आदमी होगा, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हम इसको निकालेंगे कहाँ? मान लीजिए यहाँ आपका घर बनाना है, तो एफ के पास में। तो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी, ए बी की हाइट हम लिख लेंगे और ए बी जब यहाँ बाँस खड़ा करेगा, ये एक आदमी यहाँ बाँस को खड़ा करेगा, तो इस बाँस का जो रस्सी है ये इस रस्सी को हम सीधे यहाँ खींचेंगे। तो यहाँ एक आदमी खींचेगा, तो एक आदमी जब यहाँ खींचेगा तो आपके मन में सवाल उठेगा कि मिस्त्री ये कैसे हो सकता है? ये तो रस्सी नीचे भी हो सकता है, तिरछा हो सकता है, ऊँचा हो सकता है, ऊपर-नीचे हो सकता है। तो ऐसा आपको तो नहीं करना है, इस बाँस को भी सीधा पकड़ना है। तो बाँस को सीधा पकड़ना है और रस्सी का जो ये ऊपर-नीचे की बात है, तो इसके लिए जो भी मिस्त्री इसको निकालेंगे हाइट को ऐसे, उनके पास अगर स्पिरिट लेवल है, तो स्पिरिट लेवल को इस रस्सी के ऊपर रख के, यहाँ पे जब आदमी खड़ा होगा इसके हाइट में करेगा रस्सी को, तो यहाँ पे स्पिरिट लेवल से आप ऐसे रख के ऊपर-नीचे उसको कर सकते हैं। तो इतना तो आप लोगों को पता है कि स्पिरिट लेवल से कैसे उसको देखा जाएगा लेवल। तो लेवल में भी आप एकदम लेकर चल सकते हैं इसको। तो यहाँ की हाइट आपको पता है, इसके हिसाब से कहाँ पे बाँधे हैं, इस हिसाब से इसका हाइट पता हो गया और उसके बाद से इसकी दूरी जो यहाँ रस्सी, तो रस्सी का कोई दूरी का पता नहीं है, तो रस्सी का इतना, जब रस्सी यहाँ पे हम नापी कर लेंगे, फिर रस्सी को लेवल में कर लेंगे और निशान वहाँ लगाएँगे और फिर इस रस्सी का नापी कर लेंगे। रस्सी का नापी कर लेंगे, बाँस का तो नापी है ही, आप जहाँ बाँधे हैं वहाँ पता है, इसके बाद रस्सी को नापी कर लेंगे और लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से बाँस को खड़ा करेंगे। तो बाँस अब यहाँ से तो छोटा है, खड़ा होने का जहाँ जगह होगा उतना ही पे ना रस्सी बाँधेंगे। तो बाँस अब यहाँ खड़ा होने का जगह नहीं है, तो इसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधा गया बाँस यहाँ पे और यहाँ पे दूरी कम है। तो इस बाँस की हाइट को देख लेंगे कितने हाइट पे बाँधे हैं रस्सी को और इसकी दूरी को हम माप लेंगे फिर। यही प्रक्रिया करके आप पहाड़ की हाइट को भी निकाल सकते हैं। टाइम लगेगा, टाइम लगता है, लेकिन हमें तो यहीं तक आना है। तो मान लीजिए हमें 15-20 फुट, 30 फुट इतना ही नापना होता है। अधिकतम 10-15 फुट, 20 फुट में इतना काम चल जाता है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी अगर निकालना है, यहाँ से यहाँ की दूरी, तो देखिए यही ना दूरी निकालना है। देखिए, तो ये हमारा सीधा हो गया, तो ये कुल लंबाई में आ जाएगा। यहाँ से एफ की दूरी निकालने के लिए हम ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ ऐसे निकालेंगे। ए बी की लंबाई ले लेंगे, उसके बाद सी डी की लंबाई ले लेंगे, उसके बाद से ई एफ को जोड़ देंगे, यानी 1 2 3 3 बांस हुआ, तो इसको जोड़ देंगे, तो हमारी यहाँ की हाइट की पता चल जाएगा। और उसके बाद से हमारा चौड़ाई कितना हुआ, तो ये जो चौड़ाई है ये, इसको जोड़ देंगे, तो बी सी प्लस कर देंगे डी ई प्लस कर देंगे एफ जी। तो यहाँ के हमारी चौड़ाई पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो रही है। अब यहाँ की हाइट अगर निकालना है तो जोड़ देंगे, हाइट एच निकालना है, तो प्लस ए प्लस बी। अब यहाँ आ गया सी, तो सी प्लस डी, तो सी प्लस डी प्लस सी प्लस डी हो गया। उसके बाद से यहाँ ई आ गया, डी ई, तो ई प्लस एफ, ई
प्लस एफ। सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसको हम ए प्लस बी नहीं जोड़ेंगे, ए बी जोड़ेंगे। ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, ऐसे जोड़ेंगे। तो यहाँ हमसे मिस्टेक हो गया। तो ऐसे आप लोग समझ ही सकते हैं। तो हाइट हो गया, उसके बाद से इसकी चौड़ाई, इसका बी लिख देते हैं चौड़ाई को। और इसका चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे, तो सी बी, तो सी बी प्लस ई डी, ई और डी, सी डी प्लस ई डी, सी बी प्लस ई डी प्लस जी जी एफ, जी एफ। तो ये हो गया। यहाँ थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया लिखने में, तो आप फिर भी समझ सकते हैं कि ए बी, तो ए बी रहेगा, ए बी को जोड़ेंगे, और फिर क्या करेंगे, सी डी को जोड़ेंगे, सी डी को, और फिर जोड़ेंगे ई और एफ को, तो हाइट निकल जाएगा। और इसको जोड़ेंगे चौड़ाई के लिए, सी बी प्लस ई डी प्लस जी एफ, तो हमारा चौड़ाई निकल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि पूरे पहाड़ की हाइट निकालना है, तो आप खुद निकाल सकते हैं। अगर अगर कहिए तो इसको और डिटेल्स में हम पूरे पहाड़ की हाइट निकालने को आप लोगों को टेक्निक बताएंगे। लेकिन हमें तो यहीं तक का हाइट निकालना है, हमें ऊंचे नीचे ज़मीन है, पहाड़ी क्षेत्र में घर बनाना है, तो उसके लिए हम छोटे दूरी को निकाल कर आप लोगों को दिखाए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।